आम खबर दें आपको कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है और इस इजलास में आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इरादा किया है कि बॉर्डर पर हर किस्म की दहशतगर्दी रोकी जाएगी। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा इजलास में कौन कौन शरीक था और क्या अहम फैसले हुए हैं? जी, इजलास में DGISI और उसके अलावा जो प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और दीगर लोग शरीक थे, जिसमें इंतहाई जो पाक अफगान बॉर्डर की इस वक्त की सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत की गई है। आर्मी चीफ का इस मीटिंग के दौरान कहना था कि जो पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है उसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका दुश्मन दहशत गर्दों जो कि हर रंग और हर नस्ल के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना इसका बुनियादी मकसद था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और इन कोशिशों को मुश्तरका कोशिशों को जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर बेहतर बॉर्डर कोऑर्डिनेशन और ताउन किया जाए ताकि दहशतगर्द आर पार न आ जा सके। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अफगानिस्तान की जानिब से इस तजवीज का खैर मकदम किया है कि दोनों साइड्स मिलकर जो है बोथ साइड्स मिलकर जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नतीजा खेज किस्म की कोई जो है वो कोशिशें करें और उस लाया अमल तरतीब दें ताकि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो है मरबूत एफर्ट्स की जा सके और दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके। अच्छा इमरान, इससे पहले आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि पाक अफगान बॉर्डर के करीब तोपखाना भी पहुंचा दिया गया है, असलहा भी भारी पहुंचाया गया है। इस हवाले से भी बातचीत हुई है, जो ओवरऑल मैकेनिज्म और जो इकदाम लिए जा रहे हैं खासतौर पर पाक अफगान बॉर्डर पर? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी जो सारी पाकिस्तान की जानिब से जो तोपखाना आगे भिजवाया गया है और जो विजिलेंस बढ़ाई गई है और अब तक जो पाक अफगान बॉर्डर को सील किया गया है, इस सारी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। और आज इस हवाले से ये कहा गया है कि बुनियादी तौर पे कि ये सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है दहशतगर्द, ये अफगानिस्तान के भी दुश्मन है दहशतगर्द जितने भी, और हर रंग और हर नस्ल का दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दुश्मन है। आर्मी चीफ ने इस मौके पे बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा है कि अफगानिस्तान की जो अथॉरिटीज है उनके साथ मिलकर बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट की जाए और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि दोनों ममालिक ने मिलकर ये जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ और इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम और बहुत जरूरी बात यह है कि दोनों ममालिक मिलकर जो है वो मुश्तरका कोशिशें और जदोजहद जारी रखें। अच्छा इमरान, ये भी बताइए कि इस इजलास में सियासी क़यादत या कोई हुकूमती नुमाइंदा तो शरीक नहीं हुआ? नहीं, ये बुनियादी तौर पे GHQ में इजलास था और जिसमें सिर्फ अस्करी क़यादत शरीक थी और जाहिर है जो इस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर की जो सूरत हाल है उसका जायजा लेना था जो खालिसतन के जो मिलिट्री नुक्ता नजर के हवाले से मीटिंग थी। तो इसमें जो लोग शरीक हुए वो उनका ताल्लुक जाहिर है मिलिट्री लीडरशिप के साथ था और उसमें प्रिंसिपल स्टाफ अफसर DGISI, DGMO और दीगर अहम लोग जो है वो जो इस सारी सिचुएशन से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है वो शरीक हुए। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुल्क भर में जारी हैं और इसके साथ साथ जो खास तौर पर अभी हालिया दहशतगर्दी हुई इसके ताने बाने भी अफगानिस्तान से जाकर मिल रहे हैं, तो इस सिलसिले में कोई ये भी बात हुई है कि किस तरह से अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाए कि वो इन दहशतगर्दियों के खिलाफ अपनी सरजमीन पर कार्रवाई करें? जी यकीनन, ये जो अभी हालिया जो पाकिस्तान ने जो खसूसी तौर पे मोहम्मद और खैबर एजेंसी के उस तरफ जो मजलिस अरार के ठिकानों पर हमला किया है, ये उसी हिकमत अमली का नतीजा है जब से अफगानिस्तान के और दहशतगर्दी का ये सिलसिला शुरू हुआ है उस वक्त से ये एक हिकमत अमली है और इसी के ये कितनी मौसर साबित हो सकती है, इसी पर बात करते हैं। हसन अस्करी साहब तज्जियाकार सीनियर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन साहब फरमाइएगा, हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन जो है हमें नजर आई पिछले दिनों मुल्क में, जिसके बाद अहम इकदाम किए गए हैं। हालिया इकदाम को आप कितना मौसर समझते हैं और अब इस इजलास में भी यही फैसला किया गया है कि अफगानिस्तानी फोर्सेज जो है उनके साथ ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन की जाए? देखिए, हालिया वाकयात दहशतगर्दी के जो हुए हैं उसके बाद अब एक भरपूर कार्रवाई की जा रही है, फौज की तरफ से भी सिविल हुकूमत की तरफ से भी। जो मिलिट्री है वो मुल्क के अंदर मुकम्मल कार्रवाई कर रही है जिसमें ट्राइबल एरिया भी है, मेनलैंड भी है। उसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी है अफगानिस्तान के साथ उसको भी स्ट्रेंथन जो है वो किया जा रहा है
ताकि दहशतगर्दी के जो दोबारा ये सर उठाने के आसार हमें नजर आए थे, इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म कर दिया जाए। तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के तहत ये बात हम रोजाना नए नए इकदाम किए जा रहे हैं। हसन अस्करी साहब, आपको क्या लगता है, एक जानिब अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और दूसरी जानिब अगर हम बेहतर ताउन की बात करते हैं अफगानी फोर्सेस के साथ, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? देखिए, उसमें ये है कि अगर ताउन होगा तो फिर इस किस्म की कार्रवाई मुश्तरका हो सकती है। इस वक्त तो जो कार्रवाई हुई है जो बॉर्डर एरिया के अंदर महमद और खैबर की दूसरी साइड पे, वो बुनियादी तौर पे इसलिए हुई है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की इस दरख्वास्तों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दे। जब ये पता लग गया कि अफगानिस्तान कुछ नहीं करेगा तो पाकिस्तान ने अपने इलाके से वहां जो बमबारी करके कार्रवाई जो है वो की है। तो अगर इनमें ताउन हो तो फिर दोनों मुल्कों का फायदा है, लेकिन अफगानिस्तान फिलहाल पाकिस्तान को ताउन मुहैया नहीं करेगा। इसी बारे में इमरान से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर हसन अस्करी साहब आपसे दोबारा मैं बात करूंगी। इमरान, आप बताइए कि इस सिलसिले में जो मैकेनिज्म है वो कितना इफेक्टिव है, कि दोनों जानिब से जो फोर्सेस हैं वो किस हद तक आपस में कोऑर्डिनेट करके कार्रवाइयां करती हैं? जी बिल्कुल, ये तजवीज जो है पाकिस्तान की जानिब से बारहा दी गई है। इस हवाले से जब शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रब शुरू किया गया था, उस वक्त भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था कि जब तक अफगानिस्तान अपने इलाके में कार्रवाई नहीं करेगा उस वक्त तक ये दहशत गर्दों का खात्मा मुमकिन नहीं है। और दोनों ममालिक मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ जो है अगर ऑपरेशन करते हैं, पाकिस्तान अपने इलाके में और अफगानिस्तान अपने इलाके में, खुसूसी तौर पे तो अब जितने भी दहशत गर्द हैं वो अफगानिस्तान के इलाके में मौजूद हैं, अगर वहां पे वो मौसर अंदाज में कार्रवाई की जाती है तो यकीनन इनका खात्मा मुमकिन है। लेकिन अगर ये हाफ हार्टेडली अफगानिस्तान की जानिब से कोई कार्रवाई की जाएगी तो वो दूररस नताइज सामने नहीं आ सकेंगे। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मुसलसल गुज़श्ता कई सालों से जितने भी बॉर्डर्स पे ऑपरेशन हुए हैं, लश्करी क़यादत की जानिब से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान के साथ इस साइड पे ऑपरेशन कर रहा है तो जरूरत इस अमर की है कि उस समय पहले नेटो फोर्सेस से भी ये कहा गया और बाद में दोनों जानिब से जो ताउन है और जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो ज्यादा बेहतर हो तो फिर ज्यादा बेहतर कार्रवाई हो सकती है। मोहम्मद इमरान, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हसन अस्करी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसा कि मोहम्मद इमरान भी अभी ये सारी सूरत हाल के हवाले से मैं बता रहे थे, लेकिन हम दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ाने के हवाले से जो बातचीत है उसमें शायद उस हद तक पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि हमने देखा कि अफगान फोर्सेस उस तरह से खातिर खा इस मामले में कोई आगे नहीं बढ़ सकी। देखिए, अफगान फोर्सेस इसमें आपको से कोऑपरेट नहीं करेंगी क्योंकि एक दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि अफगान की हुकूमत कोऑपरेट करना नहीं चाहती, दूसरा ये है कि अफगान जो मिलिट्री है उसकी अपनी कमजोरियां और खामियां हैं जिसकी वजह से वो अपने मुल्क के अंदर सिचुएशन बहुत से इलाकों में कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर यानी अफगान की जो आर्मी है उसको पाकिस्तान आर्मी से कंपेयर न कीजिए। पाकिस्तान आर्मी एक बहुत प्रोफेशनल किस्म की तजुर्बेकार आर्मी है और इन्होंने कार्रवाई की ही इसलिए है कि जब इनको ये 100% यकीन हो गया कि अफगानिस्तान वाले कोऑपरेट नहीं करेंगे तब उन्होंने जो इन कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई की है और उसके साथ साथ अब कुछ ट्रूप्स अपने अफगान बॉर्डर के करीब पहुंचाए हैं ताकि वो जो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से अफगानिस्तान से लोग आते हैं दहशतगर्द, उनको सिक्योर किया जाए। और अगर कोई अफगानिस्तान कोई शरारत करे यानी दूसरी तरफ से जो तालिबान बैठे हुए हैं वो कोई हमला करने की कोशिश करें या अफगान फौज कुछ कार्रवाई करे तो उसका मुकम्मल जवाब जो है वो दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन अस्करी साहब।